नमस्कार। आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक ऐसी गुत्थी सुलझाने वाले हैं जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं। मेरा मतलब है मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना। चलिए देखते हैं इसे एकदम आसान कैसे बनाया जा सकता है। होता है ना ऐसा, जब शुड, मस्ट या कैन वाला कोई सेंटेंस सामने आता है और उसे पैसिव में बदलना हो तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर यकीन मानिए इसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन सारे रूल्स को सिंपल रिपीटेबल पैटर्न्स में ब्रेक डाउन करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे कॉमन मॉडल वर्ब से और देखेंगे कि कैसे एक ही लॉजिक, हाँ बस एक ही लॉजिक सब पर फिट बैठता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक ग्रुप की। इसमें आते हैं कैन, शुड, वुड, मे और मस्ट। इन्हें हम सिंपल मॉडल्स कह सकते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके लिए एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है। तो ये रहा हमारा मास्टर फॉर्मूला। देखिए, एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर मॉडल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में बदलने का जादू देखिए। जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस का नया सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद मॉडल वैसे का वैसा रहता है। फिर हम बी लगाते हैं और सबसे जरूरी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव सेंटेंस है यू शुड डू दिस वर्क। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल सही, दिस वर्क। तो पैसिव बनाने के लिए हम इसे ही सबसे पहले ले आएंगे। दिस वर्क, फिर मॉडल शुड, फिर रूल के हिसाब से बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? दिस वर्क शुड बी डन बाय यू। है ना एकदम सिंपल। और देखिए, हमारी जो सोर्स मटेरियल है उसमें ये चीज़ कितनी बढ़िया तरह से दिखाई गई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव फॉर्म्स को कितने साफ तरीके से अलग अलग करके समझाया गया है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक्टिव पैसिव ही नहीं, बल्कि बेयर पैसिव और कंटिन्यूअस फॉर्म्स के बारे में भी बताता है, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि क्या ये फॉर्मूला नेगेटिव सेंटेंसेस पर भी काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। जैसे नितिन कुड नॉट टीच हिम। यहाँ ऑब्जेक्ट है हिम, जो पैसिव में ही बन जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही कुड नॉट बी टॉट बाय नितिन। ध्यान देने वाली बात यह है कि नॉट अपनी जगह पर ही रहेगा, मॉडल और बी के ठीक बीच में। चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। अब हम उन मॉडल्स को देखेंगे जो किसी मजबूरी या जरूरत को दिखाते हैं, जैसे हैव टू, नीड टू और यूज टू। यहाँ फॉर्मूले में बस एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा बदलाव है। तो वो छोटा सा बदलाव क्या है? वो है टू। देखिए, इन मॉडल्स के साथ टू पहले से ही लगा होता है, तो हमें पैसिव बनाते वक्त कुछ नहीं करना। बस उस टू के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देनी है। फॉर्मूला बन जाता है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ ऑब्जेक्ट है दिस प्रॉब्लम, तो पैसिव में क्या होगा? दिस प्रॉब्लम हैड टू बी सॉल्व्ड बाय यू। देखा, पैटर्न बिल्कुल वही है, बस टू अपनी जगह पर बना हुआ है। एक बार फिर अपने सोर्स डॉक्यूमेंट पर नजर डालते हैं। यहाँ भी इस रूल को बहुत ही साफ साफ समझाया गया है। आप देख सकते हैं कि हैव टू, नीड टू जैसे मॉडल्स के लिए एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर्स को एग्जाम्पल्स के साथ कैसे दिया गया है। इससे कंसेप्ट को समझने में और भी आसानी हो जाती है। तैयार है फाइनल लेवल के लिए? अब बात करते हैं सबसे एडवांस्ड कैटेगरी की, परफेक्ट मॉडल्स। इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें गुजरे हुए वक्त की किसी संभावना या अफसोस के बारे में बात करनी हो, जैसे कुड हैव, शुड हैव या मस्ट हैव। परफेक्ट मॉडल्स का पैसिव फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। यहाँ का मैजिक वर्ड है हैव बिन। जी हाँ, हैव बिन। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट सामने आता है, फिर मॉडल, उसके बाद हैव बीन लगता है और आखिर में एज यूजुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यू कुड हैव टॉट हिम। यहाँ ऑब्जेक्ट हिम है जो सब्जेक्ट बनकर ही हो गया, फिर मॉडल कुड हैव, उसके बाद हमारा मैजिक वर्ड बीन और आखिर में टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। तो पूरा सेंटेंस बन गया ही कुड हैव बीन टॉट बाय यू। और फिर से हमारा सोर्स मटेरियल इस रूल को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। इस स्लाइड में कुड हैव और शुड हैव जैसे परफेक्ट मॉडल्स के लिए एक्टिव और पैसिव के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसे देखकर ये समझना और भी आसान हो जाता है कि ये रूल असल में काम कैसे करता है।
तो हमने 3 अलग-अलग तरह के मॉडल्स देखे। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे निचोड़कर कुछ सिंपल रूल्स में बदलते हैं। ये वो कोर प्रिंसिपल्स हैं जो हर तरह के मॉडल पर लागू होते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं 3 सुनहरे नियम। इन्हें बस याद रखना है। रूल नंबर 1, एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। रूल नंबर 2, मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा बी की कोई ना कोई फॉर्म जरूर आती है, चाहे वो बी हो, टू बी हो या हैव बीन हो। और रूल नंबर 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन वर्ब हमेशा हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल में बदल जाता है। चलिए, अब सब कुछ सीखने के बाद एक छोटी सी चुनौती। स्क्रीन पर एक सवाल है जो पैसिव वॉइस में है। उसे गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है, यानी हाउ कैन ही बी अरेस्टेड। अब जरा सोचिए, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। ये एक्सरसाइज दिखाएगी कि ये रूल्स सिर्फ एक्टिव से पैसिव ही नहीं, बल्कि पैसिव से एक्टिव में भी कितने पावरफुली काम करते हैं। सोचिएगा जरूर।